साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसकी सिद्धि भी उसी प्रकार होती है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक व्यक्ति धन की कामना से ठाकुर जी की सेवा करता था। उसका धन बढ़ने के बजाय नष्ट होता गया। एक दिन उसकी भेंट किसी साहूकार से हुई। जब दोनों में वार्तालाप हुआ तो साहूकार बोला, आप गलत मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल अपने चरणों की भक्ति देते हैं या फिर जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति दिलवा देते हैं। धन देने वाली तो माँ लक्ष्मी हैं, आप उनकी सेवा करें। अब उस व्यक्ति को तो केवल धन की कामना थी, फिर चाहे वो ठाकुर जी की भक्ति से हो या देवी लक्ष्मी की। उसने घर आकर ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर सिंहासन के किनारे कुछ दूरी पर रखी हुई अलमारी में रख दिया और सिंहासन पर मुरली मनोहर की जगह देवी लक्ष्मी को सम्मान के साथ पधराकर पूजा करने लगा। एक दिन वह देवी को सुगंधित धूप दे रहा था। उसने देखा कि धूप का धुआं हवा से मुरली मनोहर जी की ओर जा रहा है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने मन ही मन विचार किया कि लेना देना कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं। देवी के धूप को सूंघकर जूठी कर रहे हैं। उसने रुई ली और ठाकुर जी की नाक में डाल दी। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो। वो व्यक्ति बोला, वरदान मैं बाद में मांगूंगा, पहले ये बताएं कि जब मैं आपकी सेवा करता था तब तो आप जड़ बने रहे, अब आप कैसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आ गए। ठाकुर जी बोले, पहले तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ बना रहा, परंतु अब तुमने मुझ में साक्षात भगवान समझा। तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं धूप सूंघ रहा हूँ तो मैं भी सच में तुम्हारे सामने आ गया। शास्त्र कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है वह जिसका जैसा विश्वास होता है उसकी सिद्धि भी उसी प्रकार होती है। साथ संगत जी, एक बार महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकल रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद महात्मा बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वो विहार के मुख्य दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि किनारे रुक कर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे, इसीलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकल कर एक महिला गौतम बुद्ध से मिलने आई। उस महिला ने कहा, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। उसके बाद एक डकैत महात्मा बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उस वृद्ध ने कहा, जिंदगी भर मैं दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है, तब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपनी सारी दुनियादारी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वो समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। गंगा किनारे एक संत जी का आश्रम था। आश्रम में रहकर 3 शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसा कि हर गुरु करते हैं, वो संत जी समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाया और मंदिर बनाने का आदेश दिया। तीनों शिष्य गुरु की आज्ञा से मंदिर बनाने लगे। मंदिर पूरा होने में काफ़ी दिन लग गए। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तब संत जी ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, जब मंदिर बन रहा था तब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा था? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता था। लगता था कि मुझ में और एक गधे में कोई अंतर ही नहीं रह गया। मंदिर के निर्माण का काम करते करते मैं तो परेशान ही हो गया था। संत जी ने दूसरे शिष्य से भी
यही प्रश्न पूछा तो वो बोला, गुरुदेव, मैं भी सारा दिन काम करता था। मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान मेरे मन में तो यही विचार आ रहा था कि जल्दी से जल्दी मंदिर बन जाए, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए और हमारा कुछ कल्याण हो जाए। संत जी ने तीसरे शिष्य को बुलाकर भी पूछा तो उसने भाव भरे हृदय से जवाब दिया, गुरुदेव, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा था। मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान मैं प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद देता था, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत का कुछ अंश स्वीकार किया। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। संत ने तीसरे शिष्य को गले लगा लिया। फिर अन्य शिष्यों को समझाते हुए कहने लगे, तुम तीनों के कार्य करने के ढंग में अंतर था। मंदिर तो तुम तीनों ही बना रहे थे, एक गधे की तरह कार्य कर रहा था, दूसरा स्वयं के कल्याण के लिए, और तीसरा समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। भावों का यही अंतर तुम्हारे कार्य की गुणवत्ता में भी देखा जा सकता है। क्या किया जा रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कार्य के पीछे का भाव। जैसी भावना रहती है, फल उसके अनुरूप ही आता है। साथ संगत जी, हम मंदिरों में जाकर भगवान को भजते हैं, हाथ जोड़े भजन गा रहे होते हैं, तभी कोई फ़ोन आ जाए तो शुरू कर देते हैं वही दुनियादारी प्रपंच। फिर से लग गए भजन में। आपका बस शरीर था, वहाँ हृदय नहीं। भगवान तो भैया मन में बसते हैं, तन में कहाँ। साथ संगत जी, एक समय भगवान शिव जी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। तभी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने हैरान होकर कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तो मैं कल इनका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़ी जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल ना पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मेरी मदद करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ लगाते ही हम भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो गई। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर के बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का दिल करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने उसे रोक कर कहा, भाई, यदि तुम निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही तुम जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती को कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं कि मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। उस युवक ने बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा,
इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसीलिए साध संगत जी कहते हैं, जैसी जिसकी भावना होगी उसे उसका फल वैसा ही मिलेगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।